एंड बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है भाई सब बढ़िया होंगे। भाई डे 5 7 डेज 7 मैराथन की जो डे 5 है उसकी क्लास लाइव हो चुकी है। जल्दी जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर मारो अपने दोस्तों के पास। ये चैनल लाइव मतलब क्लास लाइव हो चुकी है, जल्दी से आओ ज्वाइन कर लो। जैसा कि आप सभी ने अपने थंबनेल पे देख रखा होगा कि आज हम खत्म करने वाले हैं डे 5 में एप्लीकेशन और लेटर को। तो चलिए भाई, बिना समय गंवाए, पेपर सर पे है, बहुत तेज़ी के साथ पेपर आ रहा है, तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं अपने डे 5 के लेक्चर को। तो पहला क्या है, सबसे पहले, क्योंकि मैं पहले ही बोला हूँ कि मैं उस नॉर्मल बच्चे को भी देखूंगा जिसकी तैयारी लगभग बहुत कम है, और उसको भी देखना है जो टॉपर है। ठीक, दोनों को इस क्लास से फ़ायदे होने वाले हैं। तो जैसे ये है कि एप्लीकेशन क्या होता है, तो यहाँ पे है कि एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन एक फॉर्मल लेटर होता है। एप्लीकेशन क्या होता है? एक फॉर्मल लेटर है। जैसे कि फॉर्मल ड्रेस होता है, एक इनफॉर्मल ड्रेस होता है। मतलब एग्जांपल के लिए कि जो ड्रेस आप पहन के स्कूल जाते हो उसे फॉर्मल ड्रेस कहते हैं, और जिन ड्रेसों में आप घर पे रहते हो, पार्टीज में जाते हो और ऐसे पहनते हो, तो उन सबको कहते हैं इनफॉर्मल ड्रेसेस। तो एप्लीकेशन क्या होता है? एक फॉर्मल लेटर होता है जो किसी अधिकारी, प्राचार्य, संस्था, बैंक, कार्यालय को रिक्वेस्ट के लिए, याद रखना, किसके लिए दिया जाता है? केवल और केवल रिक्वेस्ट करने के लिए लिखा जाता है। इसकी भाषा पोलाइट होनी चाहिए। इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसका ध्यान रखो। इसकी जो भाषा यूज करेंगे हम पोलाइट यूज करेंगे। ग्रामर सही होना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि कुछ भी लिख दिए, ग्रामर की मीनिंग नहीं आ रही। अगला हुआ फॉर्मेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब किसके बाद क्या आएगा, किसके बाद क्या आएगा, ये लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है एप्लीकेशन में। जैसे ही एप्लीकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ी एप्लीकेशन की, क्या ज़रूरत है? नहीं रहता तो काम नहीं चल जाता। तो लिख देखिए क्या है, किसके लिए। पहला, लीव लेने के लिए, मतलब छुट्टी लेने के लिए। अगला, सर्टिफिकेट लेने के लिए, नहीं मिल रहा है तो सर्टिफिकेट के लिए। फीस को कंसेशन कराने के लिए, फीस माफ़ी के लिए ले सकते हैं। कंप्लेंट दर्ज करने के लिए, नौकरी के लिए, और बैंक रिलेटेड काम के लिए। कोई बैंक में काम है तो इन सब के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? हम यूज करते हैं एप्लीकेशन का। ठीक, नेक्स्ट है कि यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाले कॉमन एप्लीकेशन जो बार बार कक्षा 10 और 12 में बार बार आते हैं वो वाला है। तो इसमें क्या है? सिक लीव, बीमारी लीव पे आता है एप्लीकेशन लिखने के लिए। लीव ऑफ मैरिज, शादी की छुट्टी के लिए आता है। किसी घर पे जरूरी काम आ गया उसके लिए आता है। एप्लीकेशन फॉर फीस कंसेशन, फीस है ना, फीस माफ़ी के लिए आता है। एप्लीकेशन फॉर करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आता है। टीसी के लिए आता है। बोनिफिट के लिए आता है। सेक्शन चेंज करने के लिए आता है। और मार्कशीट इशू कराने के लिए। ये जितने लिस्ट हैं ये वाले, ये आते हैं यूपी बोर्ड में, बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, कक्षा वो तो कितने थे? कक्षा 10 के थे, 10 और 12 दोनों के थे। अब देखिए यहाँ पे, और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? सिर्फ कि मतलब ये तो बोर्ड में तो पूछे ही जाते हैं, और भी देख लेते हैं, जबकि हमें पढ़ना नहीं, बस ऊपर ऊपर देख लेते हैं। कक्षा 12 में क्या क्या पूछ देता है? कभी अपनी जॉब के लिए पूछ देता है, इंटर्नशिप के लिए लिखने के लिए बोल देता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए बोल देता है, सैलरी बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन लिखने को बोल देता है, बैंक अकाउंट खोलने के लिए पूछ देता है, एप्लीकेशन फॉर एटीएम कार्ड के लिए एप्लीकेशन लिखवा देता है, एप्लीकेशन फॉर एटीएम गुम हो जाता है तब, एप्लीकेशन फॉर क्लोजिंग अकाउंट बंद कराने के लिए लिखवा देता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए लिखवा देता है, वाटर सप्लाई के लिए लिखवा देता है, और रोड डैमेज के लिए भी एप्लीकेशन लिखवा दिया जाता है। तो ये जनरली आपको देख लेना है कि किस प्रकार से एप्लीकेशन आते हैं। ठीक, और चलिए भाई, अब हम शुरू करते हैं एप्लीकेशन का फॉर्मेट कैसे होता है। यूपी बोर्ड में देखना है। ठीक, तो एप्लीकेशन का फॉर्मेट कैसे होता है, तो आपको सिर्फ कुछ ही चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि आपने पढ़ भी रखा होगा, बस मैं आपको वो सिखाना चाहता हूँ कि किसके बाद क्या आएगा। अगर ये 5 नंबर का आता है तो ये तरीके पे आप, सिर्फ और सिर्फ तरीके पे आपको 3 से 4 नंबर होते हैं। जैसे ये 2 है, 2 के बाद क्या आएगा? द प्रिंसिपल, जो भी होगा, मैनेजर, जिसको भी लिख रहे हो ऊपर लिखो द प्रिंसिपल, अपने स्कूल का नाम लिखोगे, फिर एक लाइन छोड़ दो। यहाँ देखो, जहाँ मैं तीर लगाऊंगा वो लाइन छोड़ देनी है आपको। एक लाइन छोड़ दोगे, फिर नीचे लिखोगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में जो भी रहेगा, एप्लीकेशन फॉर फीवर लीव, इतना, फुल स्टॉप, फिर एक लाइन ब्रेक करोगे, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, और उसके बाद 4 से 5 या 6 लाइन लिखोगे, फिर उसके बाद थैंक यू लिखोगे, और उसके बाद इधर राइट साइड में योर ओबीडिएंटली, अपना नाम, क्लास, रोल नंबर और डेट। याद रखना, बोर्ड के पेपरों में यहाँ कुछ नहीं लिखा जाता। योर नेम में XYZ लिखोगे, क्लास में भी कुछ ना कुछ अलग लिख दोगे, रोल नंबर में भी कुछ अलग लिख दोगे, और डेट में भी कुछ भी लिख दोगे, लेकिन वो वाला डेट नहीं डालोगे जिस दिन पेपर हो रहा है, अपना नाम नहीं डालोगे। यहाँ पे हाँ, स्कूल का नाम लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ठीक,
नेक्स्ट, ये है सैंपल। क्या ये सैंपल है किसका? सिक लीव का। देखो कैसे लिखा जाता है, ये देखो ऐसे ही लिखा जाता है। बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र, देखो क्या लिखे हैं, टू द प्रिंसिपल ABC इंटर कॉलेज लखनऊ। ऐसे ही लिखोगे, स्कूल का प्रॉपर नाम नहीं लिखोगे, ऐसे लिखोगे XYZ इंटर कॉलेज स्कूल लखनऊ, चाहे जहाँ भी हो आप लोग का। फिर लिखोगे सब्जेक्ट अप्लीकेशन फॉर सिक लीव, ऐसे सब्जेक्ट लिखने में अप्लीकेशन फॉर सिक लीव। फिर एक लाइन ब्रेक किया जैसे मैंने यहाँ पे, तो वैसे आप भी ब्रेक करोगे। फिर नीचे लिखोगे रिस्पेक्टेड सर, आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे, या सिंस लास्ट नाइट, जब से हो। डॉक्टर हैज एडवाइज्ड टू टेक अ रेस्ट फॉर 2 days, सो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। ना लिखोगे, राइट साइड में लिखोगे, लेफ्ट साइड में लिखोगे थैंक यू, राइट साइड में अपना पूरा ये लिखोगे योर ओबीडिएंटली, नाम पूरा। ऐसे तो आप लोग नाम नहीं लिखोगे, मैं बार बार बोलो नाम नहीं लिखोगे। और फिर नीचे लिखोगे आप लोग डेट यहाँ पे। तो ये है प्रॉपर, ये ऐसे लिखना है, ठीक है। ये बीमारी के लिए था। नेक्स्ट, सैंपल पेपर हो गया। तो अब हम चलते हैं हमारा बोर्ड लेवल एप्लीकेशन। इसके लिए वो बोर्ड लेवल, कि अब बोर्ड लेवल में कैसे लिखना है, क्या करना है कक्षा 10 और 12 के लिए। फटाफट हाजिरी लगा दो। एप्लीकेशन में कमेंट बॉक्स में लिखोगे प्रेजेंट सर लिखो, और एक लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाक से। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं बोर्ड लेवल एप्लीकेशन को शुरू करते हैं। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है, कोई बात। चलिए भाई शुरू करते हैं। नेक्स्ट, पहला पीपीटी कैसी लगी? अच्छी है। पहला है एप्लीकेशन फॉर सिक। अब हम एप्लीकेशन लिखेंगे बीमारी पे, वो तो सैंपल था, अब रियल लिखते हैं। देखो टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम यहाँ लिखोगे आप। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर 3 days, छुट्टी के लिए रिस्पेक्टेड, अगर प्रिंसिपल सर होंगे तो सर, मैम होंगे तो। आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी टू कंप्लीट टेस्ट फॉर 3 days, सो आई कैन नॉट अटेंड स्कूल फॉर 24। जितना से जितना होगा आप लोग डाल दोगे। फिर नीचे लिखोगे काइंडली लीव फॉर 3 days। लेफ्ट साइड में लिखोगे थैंक यू, राइट साइड में योर ओबीडिएंटली, अपना नाम वाम और डेट लिखोगे। याद रखना फॉर्मेट मायने रखता है, पहले टू, फिर प्रिंसिपल, उसके नीचे स्कूल का नाम, फिर सब्जेक्ट, फिर रिस्पेक्टेड, लेफ्ट साइड में थैंक यू, राइट साइड में योर ओबीडिएंटली एंड लेफ्ट साइड में डेट, ठीक। तभी ये बच्चा इस पे 5 नंबर मिलने वाले हैं, नहीं तो मिलने वाले हैं वो नहीं। नेक्स्ट, अब क्या है, एप्लीकेशन फॉर मैरिज लीव, शादी है घर पे या छुट्टी, सेम वही। द प्रिंसिपल, स्कूल ये का नाम लिखोगे अपना। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव, छुट्टी के लिए चाहिए। रिस्पेक्टेड सर, आई बेग टू से डैट माई सिस्टर्स मैरिज इज ऑन हेल्ड ऑन, इतने तारीख होने वाला है फरवरी में। आई हैव टू अटेंड द फंक्शन, मैं फंक्शन अटेंड करूंगा, सो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, 3 दिन की छुट्टी दीजिए। नेक्स्ट है थैंक यू, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में योर ओबीडिएंटली, योर नेम, क्लासरूम और यहाँ पे डेट। 12 बोल रहा हूँ, यहाँ पे XYZ छापना, एग्जैक्ट डेट मत लिख देना, यहाँ नंबर कट जाते हैं उससे 1-2 नंबर। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, TC, ट्रांसफर सर्टिफिकेट के क्या लिखोगे, टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, क्या लिखोगे, एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। रिस्पेक्टेड सर, आई हैव पास्ड क्लास 12th फ्रॉम योर स्कूल, माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू, therefore I need my transfer certificate for admission in another school. Kindly issue my TC as soon as possible. लेफ्ट साइड में थैंक यू, योर ओबीडिएंटली, योर नेम और डेट। तो ऐसे आप लोग को लिखना है, ये है फॉर्मेट, ठीक। नेक्स्ट अगले पे चलते हैं, एप्लीकेशन फॉर जॉब, जॉब के लिए एप्लीकेशन लिखना, ठीक। इसमें क्या करेंगे हम, टू द प्रिंसिपल, इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ लिख, सब्जेक्ट यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर पोस्ट कलर, इसके लिए कलर के, देखो स्कूल लिख लेते हो गया। अब जॉब के लिए भी लिख लेते हैं, जो कक्षा 12 में आ जाता है, कभी स्टैंडर्ड आई है तो आएगा। यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर, विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट द न्यूज़पेपर, आपने जो एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में भेजा था, आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट कलर, कलर के लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। अगला है आई हैव पास्ड इंटरमीडिएट विद गुड मार्क्स, आई एज्योर यू दैट I will work honestly and sincerely. Kindly give me a chance to serve in your company. याद रखना, मैं बार बार फॉर्मेट पे ध्यान दे रहा हूँ। यहाँ पे थैंक लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ओबीडिएंटली और यहाँ डेट, क्योंकि बच्चे नहीं
पाते हैं फॉर्मेट में। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर फीस कंसेशन, फीस को माफ़ करने के लिए। देख रहे हो मोस्ट रिपीटेड, ज़्यादा चांसेस है इस बार के पेपर में आने के लिए। इसे वहीं पर टू द प्रिंसिपल और उसके नीचे इंस्टीट्यूट का नाम, फिर एक लाइन ब्रेक करोगे, फिर लिखोगे सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन। रिस्पेक्टेड सर, आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। माई फादर इज़ अ पुअर फार्मर, मेरे पिताजी हैं वो पुअर फार्मर है। एंड द ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ आवर फैमिली, एक ही कमाने वाले मेरे घर के हैं। ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसे की तंगी होने के कारण, ही इज़ अनेबल टू पे माई स्कूल फीस, वो मेरी स्कूल की फीस नहीं जमा कर पाएंगे। आई एम अ सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट एंड आई ऑलवेज परफॉर्म वेल इन एग्जामिनेशन, मैं एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करता हूँ। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन फॉर दिस सेशन, इस सेशन के लिए आप मेरी पूरी फीस माफ़ कर दीजिए। आई शेल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू योर फॉर द काइंड एक्ट, इसके लिए मैं आपका बहुत ही कृतज्ञ रहूँगा। लेफ्ट साइड में थैंक यू, राइट साइड में योर ओबीडियंटली, योर नेम, क्लास, रोल नंबर और डेट, इस वाले पोजीशन में आप अच्छा करिए। ठीक, नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मिलता ही है, लेना भी पड़ता है। दूसरे स्कूल में एडमिशन के क्या होता है, वेरी कॉमन ये आता है। द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे कि एप्लीकेशन फॉर इशू कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू कराने के लिए। नेक्स्ट है रिस्पेक्टेड सर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट आई हैव पास्ड क्लास 12th फ्रॉम योर एस्टिमेटेड इंस्टीट्यूट दिस ईयर। आई नीड अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर अ टॉकिंग एडमिशन इन अ कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए। आई हैव ऑलवेज maintained good conduct and a discipline during my stay in my school. Kindly issue my character certificate at the earliest. लेफ्ट साइड में थैंक यू, राइट साइड में योर ओबीडियंटली, योर नेम, क्लास इतना और डेट। ठीक, नेक्स्ट सातवां क्या है, सातवां एप्लीकेशन है कि घर पे अर्जेंट भी तो काम आ जाते हैं, ऐसा थोड़े कि सब काम बता के भी आते हैं, बहुत काम सडन आ जाते हैं। तो वहाँ पे अर्जेंट वर्क के लिए लिखोगे तो क्या लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल, इंस्टीट्यूट या स्कूल का नाम लिखोगे। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर 3 days, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव सम अर्जेंट, यहाँ लिखोगे अर्जेंट पर्सनल वर्क एट माई नेटिव प्लेस। आई हैव टू लीव माई विलेज टुमारो, देयरफॉर आई शेल नॉट एबल टू अटेंड द स्कूल फ्रॉम इतना तो। ठीक, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days। लेफ्ट साइड में थैंक यू, राइट साइड में योर ओबीडियंटली, नेम, क्लास इतना, सब XYZ रहना चाहिए, याद रखना है ना, लिख के चले आना वहीं पे। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने एप्लीकेशन कर लिया कंप्लीट। अब व्हाट नेक्स्ट, जल्दी कमेंट करो, अब क्या अगला हम लोग स्टार्ट करेंगे, तब व्हाट नेक्स्ट। ये बच्चा तुम्हारी तरह बैठ के सोच रहा है कि अब क्या, और कैसा लगा एप्लीकेशन, PPT कैसे थी, ये कैसे अच्छे से डिजाइन, क्या इम्प्रूवमेंट। अगर अच्छी लगी एक लाइक ठोको और एक शेयर करो और कमेंट एक शेयर करो और सब्सक्राइब तो कर ही लो। ठीक, तब अगली हम चीज़ स्टार्ट करते हैं। ठीक सर, मज़ा आ गया। अरे आएगा भाई साहब, मज़ा ही आएगा, मेहनत के पीछे की ना। आई हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट है हमारा लेटर। ऐसी ही क्लास होती है तुम लोग की स्कूलों की, इसी तरह सिंगल या 1 पर 4। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेटर को। एक दिल फेंको कमेंट में, मारो एक दिल कमेंट में करो, ये वाला करना, ये वाला ऐसा है, ये चलिए भाई शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। भाई हमें छोटे का भी ध्यान रखना है, टॉपर का भी ध्यान रखना है। लेटर क्या होता है, लेटर एक लिखित संदेश, रिटन मैसेज होता है जो हम किसी व्यक्ति, मित्र या रिश्तेदार, अधिकारी को भेजते हैं। ठीक, एप्लीकेशन और लेटर में बस थोड़ा सा अंतर होता है, एप्लीकेशन छोटा सा होता है और लेटर पूरा लिखा। ठीक, देखिए एप्लीकेशन और लेटर में फ़र्क क्या है, इसमें पर्सनल रिक्वेस्ट की जाती है, लेकिन इसमें पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों की जाती है। ठीक, इसमें प्रिंसिपल और ऑफिसर को भेजा जाता है, इसमें फ्रेंड और रिलेटिव्स को भी भेजा जाता है। इसमें सब्जेक्ट लिखते हैं, इसमें सब्जेक्ट नहीं लिखते। समझ में आ गया, कुछ क्लियर होगा। नेक्स्ट
बोर्ड एग्जाम के कितने प्रकार होते हैं? बोर्ड एग्जाम में 2 प्रकार से पूछे जाते हैं, एक ये है और एक ये है। पहला है इनफॉर्मल लेटर, मैंने पहले ही समझा था इनफॉर्मल और फॉर्मल। हम स्कूली ड्रेस पहनते हैं, फॉर्मल है, घर के ड्रेस पहनते हैं इनफॉर्मल। तो ये इनफॉर्मल्स हैं और ये क्या है? ये फॉर्मल्स। इनफॉर्मल फ्रेंड को भेजेंगे, बहन भाई को भेजेंगे, मम्मी पापा को भेजेंगे, रिश्तेदारों को भेजेंगे, किसी को कॉन्ग्रेचुलेसन भेजेंगे, एडवाइस भेजेंगे और फेस्टिवल की विशेष भेजेंगे। फॉर्मल में हम एडिटर को भेजेंगे, कंपनी को भेजेंगे, जॉब के लिए भेजेंगे, इन सब के लिए। देखो सबसे पहला है फॉर्मल और इनफॉर्मल में हम पहले पढ़ेंगे इनफॉर्मल को। इनफॉर्मल लेटर यूपी बोर्ड में जाता है, पहले इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ध्यान रखना बच्चों, यही सबसे ज़्यादा जरूरी है। इनफॉर्मल लेटर में सबसे ऊपर जो भेजता है, सेंडर जो सेंड करेगा उसका एड्रेस होगा, उसके शहर का एड्रेस होगा और जिस दिन वो भेज रहा है वो वाली डेट होगी। फिर नीचे नाम लिखोगे, जिसका नाम है डियर रवि, 2 से 3 पैराग्राफ लिखोगे। फिर नीचे लेफ्ट साइड में लिखोगे योर सिंसियरली और अपना नाम लिख दोगे। ये है इनफॉर्मल लेटर। अधिकारी को नहीं भेज रहे, अपने दोस्त को, रिलेटिव्स को, सेलिब्रिटी को, किसी को भेजने के लिए ये वाले काम करोगे, ठीक है। ये हो गया था इनफॉर्मल का। अब इसका देख लेते हैं 2-3 चीज देख लेते हैं। जैसे पहला लेटर है कि लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट प्रिपरेशन फॉर एग्जाम, एग्जाम प्रिपरेशन के लिए भेज। सबसे पहले अपना एड्रेस लिखोगे, आप भेज रहे हो तो ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, आप एड्रेस नहीं डालोगे, आप XYZ ऐसे करके कुछ कानपुर ऐसे ABC करके लिख दोगे। 23 फरवरी को भेज रहे हो, डेट लिखोगे डियर अमित, आई होप यू आर अ फाइन एंड डूइंग वेल, अच्छा कर रहे होगे। आई रिसीव योर लेटर yesterday and was glad to know that you are preparing seriously for your board examination। एक पैराग्राफ हो गया। फिर दूसरा लाइन छोड़ के दूसरे पैराग्राफ, एज यू नो आवर एग्जाम आर अप्रोचिंग फास्ट, आई हैव मेड अ प्रॉपर टाइम टेबल एंड आई स्टडी रेगुलरली फॉर 6 hours डेली, आई आल्सो रिवाइज माई सब्जेक्ट एवरी वीक, हार्ड वर्क एंड रेगुलर प्रैक्टिस आर वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम। दूसरा पैराग्राफ हो गया। तीसरा, आई एडवाइज यू टू अवॉइड वेस्टिंग टाइम एंड फोकस ऑन योर स्टडी, प्लीज राइट बैक सून, इतना लिखोगे। नीचे योर सिंसियरली राहुल, ठीक है। फॉर्मेट देखना है आपको, ऊपर एड्रेस, फिर डेट, फिर जिसको भेज रहे हो उसका डियर करके, फिर 3 पैराग्राफ, फिर योर सिंसियरली अपना नाम, हो गया। नेक्स्ट दूसरा ये है दूसरा नंबर, लेटर फॉर योर फादर रिक्वेस्टिंग मनी, पापा को पैसे के लिए लेटर लिख रहे हो कि पापा पैसे चाहिए, बस ये अपना एड्रेस लिखोगे, सेम डेट लिखोगे, लिख लो कहीं कॉपी पे, फॉर्मेट मैंने लिखवा ही रखा है। फिर डियर फादर, आई होप यू आर इन गुड हेल्थ, आई एम फाइन हियर इज डूइंग वेल इन माई स्टडी, मैं अपने पढ़ाई में अच्छा कर रहा हूँ। माई एग्जामिनेशन आर नियर एंड आई नीड सम बुक्स एंड स्टेशनरी फॉर प्रिपरेशन, प्रिपरेशन के लिए बुक और स्टेशनरी चाहिए। एक पैराग्राफ, कम से कम 3 पैराग्राफ लिखना है आपको उसके बीच। Therefore, I request you to kindly send me 2000 as soon as possible, जितना हो सके जल्दी। I assure you that I will use the money proper in your study, ठीक। Please convey my regards to mother, ठीक। फिर convey my regards to mother, पैराग्राफ हो गया। Your efficiently अमन, आपका प्रिय अमन, दूसरा हो गया। नेक्स्ट तीसरा, letter for your friend investing him to attend your sister marriage, सिस्टर मैरिज के लिए अटेंड करने के लिए किसको बनाना है? अपने दोस्त। तो यहाँ लिखोगे अपना पता लिखोगे, फिर डेट लिखोगे, किस दिन लिख रहे हो। डियर सुरेश, अपने दोस्त का नाम लिख दोगे। आई होप यू एंड योर फैमिली आर डूइंग वेल, अच्छा कर रहे होंगे। आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट माई सिस्टर, मेरी बहन की शादी है, हैड फिक्स्ड ऑन इतने तारीख को फिक्स है। एक पैराग्राफ दूसरे में, इट विल अ ग्रेट प्लेजर इफ़ यू अटेंड द फंक्शन विथ योर फैमिली, अपने फैमिली के साथ आओगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। योर presence will make the occasion more joyful and memorable for us, दूसरा हो गया। तीसरी लाइन में लिखोगे प्लीज कंफर्म यू अराइवल सून, इतना लिखोगे। नीचे योर सिंसियरली रोहित, याद रखना एड्रेस, डेट, डियर, फिर योर सिंसियरली, 3 पैराग्राफ। नेक्स्ट हमारा वो तो इनफॉर्मल का था, दोस्तों को भेज दिया, अपने परिवार। अब भेजते हैं फॉर्मल लेटर, कभी कभार देख। फॉर्मल में हम अधिकारी को भेजेंगे, किसी न्यूज वाले को भेजेंगे, किसी को अधिकारी को ही भेजेंगे। इसमें क्या लिखते हैं? पहले टू लगाएंगे, जिसको भेजेंगे उसका नाम, उसके डिपार्टमेंट का नाम, उसका शहर, और फिर यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिखेंगे। उसमें सब्जेक्ट नहीं लिखते थे, लेकिन फॉर्मल में सब्जेक्ट लिखेंगे, इसलिए भेज रहे हैं। फिर रिस्पेक्टेड सर या मैडम, फिर 3 पैराग्राफ, फिर थैंक यू, योर फेथफुली, नाम और अपना एड्रेस, पहले वहाँ का एड्रेस, फिर अपना एड्रेस, फिर डेट। नेक्स्ट है
लेटर टू द एडिटर अबाउट द इरेगुलर वाटर सप्लाई, पानी नहीं आ रहा है समय से तो उसके लिए लिख क्या होगा, टू द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स, इसके लिए लिख दिया आपने। कम सब्जेक्ट है कंप्लेंट रेगुलर इरेगुलर वाटर सप्लाई, सब्जेक्ट में लिखेंगे कि पानी समय पे नहीं आ रहा है। रिस्पेक्टेड सर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द concerned department toward the problem of irregular water supply in our area. For the past few residents has been facing serious difficulties due to shortage, पानी की बहुत दिक्कतें हो रही हैं। एक पैराग्राफ हो गया। दूसरे वाटर इज सप्लाइड फॉर ओनली अ शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत कम समय के लिए आ रहा है, एंड सम टाइम नॉट ऑल, अभी भी आ भी नहीं रहा है। दिस कॉज इनोवेशंस टू स्टूडेंट्स वर्क पीपल एंड नीडेड पर्सन, इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस इशू, बहुत तत्काल जरूरत है इसको सुधारने के लिए। आई रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज टू मैटर एंड इशू रेगुलर वाटर सप्लाई, रेगुलर वाटर सप्लाई के लिए इस पे ध्यान दें। नीचे थैंक यू योर सिंसियरली, अपना नाम और अपना एड्रेस। समझ में आ गया? ये है फॉर्मल लेटर। नेक्स्ट नेक्स्ट है लेटर टू द पुलिस स्टेशन फॉर अ थीफ, चोरी के लिए, किसके लिए? चोरी के लिए। वही टू द स्टेशन हाउस ऑफिसर, उसका एड्रेस लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे कंप्लेंट रिगार्डिंग थीफ, चोरी के लिए लिखवाया। रिस्पेक्टेड सर, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू डेट माई मोटरसाइकिल वॉज स्टोलन, मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है फॉर आउटसाइड माई हाउस, मेरे घर से, ऑन द नाइट 21 फरवरी को। इट हैड पार्क्ड इट प्रॉपरली एंड लॉक्ड इन सिक्योरली, लॉक थी सिक्योरली, प्रॉपर प्लेस पर थी, बट उसने वो चोरी हो गई। डिस्पाइट सर्चिंग नियर एरिया में सर्च करने के बावजूद आई कुड नॉट फाउंड इट, मैंने नहीं पाया। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रजिस्टर माई कंप्लेन, रजिस्टर को कंप्लेन कर एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स ट्रैक द व्हीकल एज सुन एज पॉसिबल। I am attaching the photocopy with the vehicle document for your reference. I shall be thankful for your prompt action. इन पैराग्राफ, सबसे ऊपर एड्रेस, सब्जेक्ट, फिर रिस्पेक्टेड सर, फिर अपना 3 पैराग्राफ आंसर, फिर थैंक यू, फिर योर फेथफुल, अपना नाम और अपना वो दे दोगे, पता दे दोगे, तो ये भी हो जाएगा फॉर्मल। खत्म। 5 कंप्लीट। ठीक, इस खुशी में जल्दी से जाओ, चैनल सब्सक्राइब कर लो और थोड़ी बातचीत कर लेते हैं बाकी तैयारी कैसी चल रही है। डे 5 पूरी तरह से कंप्लीट हो रखा है और आप लोगों को चाहिए डे 6 में, कमेंट जरूर छोड़िए कि इसकी क्लास डे 6 में ला दी जाए, बहुत ज़्यादा जरूरत है। जिससे मैंने कि पूरी ग्रामर तो कवर ही कर रखी है, और भी अगर कुछ छूट रहा होगा तो उसको भी बता दीजिएगा। बाकी डे 6 प्लान में तो है कि डे 6 में क्या लाना है, वो प्लान में, तो एक लाइक कर दो। और जिसको भी अभी एप्लीकेशन लेटर में दिक्कत हो रही है, मतलब अभी भी नहीं समझ में आया, इसको इंटू 2 में करके दोबारा देख लेना, ठीक है ना, एकदम आराम से, कुछ भी वो नहीं है। एप्लीकेशन में क्या करना है कि पहले लिखना है टू, फिर डैश देके प्रिंसिपल का नाम, टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, रिस्पेक्टेड सर, सब्जेक्ट लिख दोगे रिस्पेक्टेड सर, आई बेग टू से पूरा लिख के, फिर काइंडली ग्रांट मी, थैंक यू, फिर लेफ्ट साइड में थैंक यू, फिर राइट साइड में योर ओबीडियंटली अपना नाम लिख दोगे और नीचे डेट लिख दोगे। लेटर में क्या है कि ऊपर अपना एड्रेस, फिर डेट, फिर अपने दोस्त को जिसको भेज रहे हो, फिर 3 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, 2 लाइनों की 3 पैराग्राफ लिखोगे, फिर योर ऑफिशियंटली या फिर नीचे नाम, सब इसको लेफ्ट साइड में होना, राइट साइड में कुछ नहीं, ठीक। अब वही अगर इनफॉर्मल की बात किया तो फॉर्मल लेटर में हम ऊपर जहाँ भेजना होता है उसका एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, ठीक, फिर उसके नीचे रिस्पेक्टेड सर, फिर 3 पैराग्राफ में, लगभग 3 पैराग्राफ में अपने लिखते हैं, फिर नीचे अपना पता लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं, ठीक। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दिल मार दो फेंक के, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सब लोग एक कमेंट करेंगे और अपना डाउट नीचे छोड़ेंगे। तो डे 6 में जिसका भी कमेंट सबसे अच्छा होगा उसको लाया जाएगा शॉर्ट आउट के लिए, ठीक है। तो भाई पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि कुछ भी हो जाए रिजल्ट्स आपके पढ़ने से ही बनेंगे। मेरे कहने या ना कहने से या किसी की भी कुछ भी बोल देने से कुछ नहीं मायने रखता, क्योंकि लोग कहते हैं कि रिजल्ट डिसाइड नहीं करता करियर, ये गलत बात है बच्चों। रिजल्ट डिसाइड करता है हर एक चीज़, आपकी रिस्पेक्ट, आपको इस नज़र से देखेंगे तो सारी चीज़ें एक रिजल्ट डिसाइड करता है।
जब आप फेल होते हो तो आपके घर वालों से लेकर के आप तक को मतलब लोग वो वैल्यू नहीं देते जो देनी चाहिए। अरे ये तो गधा है, ये तो पास ही नहीं कर पाया 10th और 12th, क्या फर्क पड़ता है दोस्त। और भले ही साल भर आपने नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अंत भला तो सब भला। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, यही वो समय है। एक बार की पढ़ाई अच्छे नंबर अगर ला देती है, उससे बढ़िया कोई नहीं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे। और अभी तो बहुत सी चीज़ें आने बाकी है, जुड़े रहिए, बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत सी नई शुरुआतें की जा रही हैं। तो मिलते हैं आप सभी से डे 6 में। तब तक पढ़िए और एक कमेंट जरूर छोड़ना, चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दो। और मिलते हैं आप सभी से डे 6 में। बाय बाय।